हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। तो मुझे लग रहा है अब तक के सारे बच्चों की जो तैयारियां हैं फॉर द बोर्ड एग्जाम 2023 बहुत जोर शोर से चल रही होगी एंड यू आर इनटू कंप्लीट मोमेंटम ऑफ स्टडी। एंड अब आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब निकल कर आ रहे होंगे। यस, जब इस समय पर हम बहुत सिंसियरली पढ़ाई करते हैं तो कई सारे डाउट्स भी निकल के आते हैं। तो दिस इज द राइट टाइम स्टूडेंट्स कि आप अपने डाउट्स जो है वो क्लैरिफाई कर लीजिए अपने टीचर से एंड या फिर बुक की रीडिंग करिए कई बार, तो आपके डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। मेरे सब्जेक्ट्स जो कि है इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल एप्लीकेशन एंड कमर्शियल स्टडीज, इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो यू कैन ड्रॉप मी इन ईमेल या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके डाउट सॉल्व जरूर जरूर करने की कोशिश करूंगी, कोशिश नहीं करूंगी, 110% मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगी स्टूडेंट्स। चलिए, तो आज हम यहाँ पर मिल रहे हैं फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड क्लास 10 स्टूडेंट आपके लिए एक चैप्टर हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था, वो था फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इकोनॉमिक्स का रिवीजन हम कर रहे थे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट या मार्केट जो टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में, उसका रिवीजन कर रहे थे। हमने इस वीडियो को दो पार्ट में स्प्लिट किया था। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली का रिवीजन किया था, जो कि प्रीवियस वीडियो में था। आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइंड कर सकते हैं। और आज जो हम करने वाले हैं बाकी के दो टाइप्स ऑफ मार्केट का रिवीजन करने वाले हैं, दैट इज मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट। तो कल जो किया था उसका थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको करा दूंगी, सो दैट व्हेन यू स्टार्ट द क्लास आपको याद आ जाए अपने प्रीवियस क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ी हुई थी। स्टूडेंट्स ऑलवेज ये बात याद रखिए कि मल्टीपल रिवीजन आपको हेल्प करते हैं। पहली बार पढ़ना और कॉन्सेप्ट को समझना, लर्न करना तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंपॉर्टेंस मैं इस चीज को देती हूँ कि आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। बिकॉज आप अपने मेमोरी को जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ज्यादा आपका एग्जाम में पेन नहीं रुकेगा और आप कंटिन्यूस फ्लो में लिखते जाएंगे। अदरवाइज आपको रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा एंड देन यू विल बी एबल टू राइट, एंड विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस बिकॉज आपके पास टाइम भी कम होता है। ओके, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिए कि आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। कितना भी आपको लगे अरे ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे आता है, फिर भी एटलीस्ट हेड पॉइंट्स को गो थ्रू करते रहिए। चलिए, तो हम कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मैंने आपको कल भी बोला था कि यहाँ पर चैप्टर नंबर पर ध्यान नहीं दीजिए। मेन फॉर्म्स ऑफ मार्केट में होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, जस्ट ओमिट, ओलिगोपोली है यहाँ पर। ठीक है, दो बार ओलिगोपोली नहीं है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन वो फॉर्म ऑफ मार्केट होता है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं एंड होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं। तो डायरेक्टली मैं आपको एक बार फटाफट से रिकैप करा देती हूँ कि कौन कौन से मेन फीचर्स हैं ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, परफेक्ट नॉलेज, होमोजेनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट एंड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जिसमें से कुछ चीजें अनरियलिस्टिक है, जैसे कि परफेक्ट एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इसीलिए हम रियल वर्ल्ड में परफेक्ट मार्केट को नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ मार्केट है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक से ही इसको समझते हैं। मोनोपोली मार्केट में हमारे पास एक ही सेलर होता है एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। इस प्रोडक्ट का जो भी ये सेलर बेच रहा है, सिंगल सेलर, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। एंड यहाँ पर मार्केट प्राइस मेकर है ये, क्योंकि मार्केट में कोई और है ही नहीं। तो ये जो सेलर होता है, मोनोपोलिस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो प्राइस मेकर होता है। चाहे जिस भी प्राइस वो प्रोडक्ट को बेचे, तो बायर्स के पास एक ही चॉइस है, या तो वो प्रोडक्ट खरीदेंगे या ना खरीदेंगे। एंड देन पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पर। अगर सेलर चाहे तो अलग अलग मार्केट सेगमेंट में अलग अलग प्राइस पे इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक नाम जैसा सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। नाम से आपको मोनोपोली समझ में आ रहा है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक मतलब यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो परफेक्ट मार्केट की भी आ जाएंगी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मोनोपोली मार्केट की आ जाएंगी। अब यहाँ क्या होता है, पहले जिस समझ लीजिए इसका, कि इस मार्केट फॉर्म में हमारे पास बहुत सारे सेलर्स हैं एंड बहुत सारे बायर्स हैं, जस्ट लाइक परफेक्ट मार्केट, बट द सेलर इज नॉट सेलिंग homogeneous product। मतलब products are not completely identical but products are very close substitute to each other। जैसे कि हम नॉर्मल मार्केट में देखते हैं जितने भी हमारे FMCGs है, FMCG मीन्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, जैसे सोप हुआ, कुकीज हुए, बिस्किट्स हुए, इंस्टेंट नूडल्स हुए, इसमें आप क्या देखते हैं, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर अकेला सोप ही बोलूं तो मैं आराम से 10-12 नाम तो हाथ पर गिन सकती हूँ, और भी बहुत सारे रैक्स पे आपको सोप दिखाई दे जाएंगे।
तो अगर बेदिंग सेट सोप्स की बात करें तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शन है, सबका जो बेसिक यूज है वो यही है बेदिंग, लेकिन उनके अलग अलग यूएसपी जिसको बोलते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट है। कोई किसी में फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होगी, किसी में मेडिसिनल इफेक्ट होगा, किसी में मॉइस्चराइजर ज्यादा होगा, किसी में ग्लिसरीन ज्यादा होगा, किसी में लेदर कम होगा, किसी में लेदर ज्यादा होगा, कोई स्किन को सॉफ्ट करेगा, कोई स्किन के पिंपल्स हटाएगा, समथिंग लाइक दैट। सो ये सारे अलग अलग यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, जो कि जिसके बेसिस पे जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट को बेच पाता है। तो यहाँ क्या होता है, बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर, बट स्टिल द फर्म इज द प्राइस मेकर, बिकॉज वहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं यहाँ क्या लिखा है, फिर हम इसके फीचर्स पढ़ने जाएंगे। सो व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? इट्स अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट with each seller selling somewhat differentiated but close substitute to the product sold by other sellers. Monopolistic competition includes the features of monopoly and perfect competition. मतलब आप दोनों के features अगर आपको अच्छे से याद है, what is features of monopoly and what are the features of perfect market, then you will be able to write this also properly. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, feature of monopolistic competition में सबसे पहला है large number of buyers and sellers. There are huge number of buyers and huge number of sellers, and this is most widely seen type of market. डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स जो है क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर है, लेकिन राइवल फॉर्म्स होती है, एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट आइडेंटिकल बट दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। देन सेलिंग कॉस्ट, यस देयर इज सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट। क्यों एडवर्टीजमेंट? भाई जब मेरे पास 10 प्रोडक्ट है, ओके, और 10 प्रोडक्ट एक का जो सब्स्टिट्यूट है, दे आर सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, और जिनका बेसिक यूज है वो एक जैसे ही है। फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट वन नोट का मोबाइल, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट वन नोट, वन प्लस का मोबाइल, एंड क्या है ये, वन प्लस ही है ना, आई होप आई एम टेलिंग द राइट नेम, आई एम वेरी पुअर इन एट दिस थिंग्स, ओके। या फिर आई एम टॉकिंग अबाउट सैमसंग का मोबाइल, और आई एम टॉकिंग अबाउट वीवो का मोबाइल, और आई एम टॉकिंग अबाउट सम अदर मोबाइल, है तो सबका बेसिक यूज एक ही, लेकिन क्या होता है ये सब में अलग अलग फीचर्स है, सो दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, ओके। किसी का कैमरा बहुत अच्छा होगा, कोई मोबाइल का लुक बहुत अच्छा होगा, स्लिम होगा, किसी का फ्रंट कैमरा बहुत पावरफुल है, किसी का बैक कैमरा भी बहुत पावरफुल है, कितने मेगापिक्सल का है, एंड अलग अलग फीचर्स एंड ऑल दैट दोस थिंग्स। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, जैसे आईफोन का यूनिक फीचर है कि भाई उसमें आप हर कोई ऐप डाउनलोड नहीं कर पाते, बहुत अच्छे से सिक्योर है एंड ऑल दैट, हैंग नहीं होता है एंड ऑल दैट। तो ये सारी बातें अलग अलग उनकी यूएसपी है, लेकिन बेसिक यूज तो भाई सबका एक ही है कि आप उससे क्या करते हैं, कॉल करते हैं एंड मे बी रिकॉर्डिंग करते हैं या कुछ और करते हैं, फोटो खींचते हैं, इंस्टा रील बनाते हैं एंड ऑल दैट। तो ये सारी बेसिक बातें एक जैसी है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब सेलर अपना प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करेगा तो सेलर विल हैव टू कन्विंस द बायर कि आप मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदें, क्या इसमें यूनिक बात है। तो यहाँ पर आती है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट थोड़ी हेवी होती है यहाँ पे, बिकॉज एवरीबडी विल ट्राई टू कन्विंस द बायर कि देखो मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है और आप इसी प्रोडक्ट को खरीदिए, एंड बायर नीड टू बी कन्विंस्ड बाय दीज पीपल। एंड आपको क्या देने पड़ेंगे, बहुत सारे तरह के ऑफर्स देने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे टैगलाइंस लाना पड़ेगा, अच्छा एड लाना पड़ेगा, एड कैंपेन्स लाने पड़ेंगे, एंड ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी डन। देन नॉन प्राइस कंपटीशन भी होता है, ये एक यूनिक फीचर है इस मार्केट का, जो कि आपको परफेक्ट कंपटीशन में एंड मोनोपोली कंपटीशन में नहीं दिखाई दिया था कि ये क्या होता है। भाई ये नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है? नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब ये होता है कि आप प्राइस में चेंजेस नहीं कर रहे हो, उसको जो कस्टमर है उसे टैग अलोंग करके कुछ चीजें दे रहे हो, टैग अलोंग करके कुछ चीजें मतलब फ्रीबीज दे रहे हो। क्या फ्रीबीज दे रहे हो कि भाई तुमने अगर 1 किलो का पैकेट खरीदा सर्फ एक्सेल का, तो तुम्हें उसके साथ 250 ग्राम फ्री मिलेगा, या फिर 5 kg का पैकेट खरीद लीजिए, उसके साथ आपको एक बकेट फ्री मिल रही है, ओके। या फिर आप कोई कैंपेन चल रहा है, आपने अगर इफ यू विन स्क्रैच कार्ड है, कैशबैक मिलेगा, या फिर आप किसी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ डिनर पे जाएंगे, या फिर आपको आपका कोई टैगलाइन लिया जाएगा, या आपका फोटो आएगा कहीं पे, आप अपनी रेसिपीज भेजिए मैगी के लिए, तरह तरह की, जिसकी रेसिपी विन करेगी उसको हम किसी शो पे बुलाएंगे, कोई टॉक शो में बुलाएंगे, वो विनर को ये करेंगे वो करेंगे, इस तरीके की जो चीजें होती है, दीज आर कॉल्ड नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। मतलब प्राइस में चेंजेस लाए बिना, कुछ फ्रीबीज देकर के, या कुछ इस तरह के एंगेजिंग कॉन्सेप्ट्स ला करके, जहां पे कस्टमर जो है एंगेज हो जाए, ये जो फर्म्स है वो compete करती हैं एक दूसरे के साथ। सो दिस इज ऑल्सो लाइक्ड बाय पीपल, एंड इससे भी सेल इंक्रीज होती है।
देन ये जो ये है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, दिस इज जस्ट लाइक परफेक्ट मार्केट। मोनोपोली में तो हमने देखा था कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट नहीं होती है। ओके, आना मुश्किल है किसी भी नई फर्म के लिए, नामुमकिन ही है ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल मोनोपोली हो सकती है, लीगल मोनोपोली हो सकती है, ओके, लाइसेंसिंग वगैरह की वजह से एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर नई फर्म आ नहीं सकती, और एग्जिस्टिंग फर्म के लिए भी निकलना मुश्किल है क्योंकि वो काफी हेवीली इन्वेस्टेड होती है। बट परफेक्ट मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं था। एनी फर्म कैन एंटर इजीली and any firm can exit easily. Same characteristic is here also in monopolistic market. Any firm can enter easily and any firm can exit easily over here. Independent price policy, जैसे हमने परफेक्ट मार्केट में देखा था, परफेक्ट मार्केट में फर्म इज अ प्राइस टेकर, एंड मोनोपोली मार्केट में देखा था फर्म इज अ प्राइस मेकर। यहाँ पर भी फर्म इज अ प्राइस मेकर। क्यों? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस मेकर ना होने का कारण ये था कि सारी ही फर्म आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रही हैं। अगर आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल कर रही हैं तो एक सेलर अपने प्राइस को ज्यादा नहीं कर सकता, because buyers have choices. There are other people who are selling same product, why they will buy more from you. लेकिन in the monopolistic competition you are not selling the identical product, you are selling the unique product. Okay, unique जो कि close substitute है दूसरे का, लेकिन complete substitute नहीं है, perfect substitute नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, डव महंगा बिकता है, लाइफ बॉय सस्ता मिलता है, दोनों बेडिंग सोप है, लेकिन लाइफ बॉय शायद सस्ता है एंड डव ज्यादा महंगा है, ये उससे भी महंगे टाइप ऑफ सोप्स है, क्योंकि जो प्रीमियम क्वालिटी में आते हैं उनके प्राइसेस ज्यादा होंगे, और जो थोड़े लो रेंजेस में आते हैं उनके प्राइसेस कम होंगे। अब डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, अकॉर्डिंग टू देयर पॉकेट एंड अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस पीपल विल बाय। तो यहाँ पर जो सेलर है वो अपना प्रोडक्ट का प्राइस खुद ही डिसाइड करेगा, क्योंकि उसका प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, उसके प्रोडक्ट की कोई यूनिक क्वालिटी है, अकॉर्डिंगली द सेलर इज गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइसेस। ओके, इसीलिए हम देखते हैं बहुत वाइड डिफरेंस भी दिखाई देता है हमें। एक चाय का पैकेट हो सकता है 50 रुपए में मिले, और एक चाय का पैकेट हो सकता है 200 रुपीज में, 250 रुपीज में भी मिले। तो ये जो डिफरेंस है ये किस लिए दिखाई देता है? बिकॉज यहाँ पर हर एक की अलग अलग क्वालिटी है। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है क्लोज सब्सटीट्यूट होने के बावजूद इसकी अलग से कोई अपनी एक पहचान है, उस प्रोडक्ट का अपना कोई इंग्रेडिएंट है। आप फोन में ही देख लीजिए, आईफोन इतना महंगा बिकता है, जहां पर पे आपको सस्ते वाले मोबाइल भी दिखाई देते हैं, ठीक है, ओप्पो वीवो ये सब सस्ते मोबाइल भी दिखाई देते हैं। तो क्यों इतना डिफरेंस है? हालांकि बेसिक यूज तो एक ही है, बिकॉज ऑफ द यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। यहाँ पर अलग अलग तरीके के फीचर्स हैं, उसकी वजह से अलग अलग दाम पर चीजें बिकती हैं। तो यहाँ पे फर्म हैज ए इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट मार्केट फॉर्म पे, और नेक्स्ट मार्केट फॉर्म है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली काइंड ऑफ मार्केट आपने देखा होगा एयरलाइंस में। लेट अस अंडरस्टैंड ये ओलिगोपोली मार्केट है क्या। दिस इज फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर फ्यू बिग फर्म्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑफ कमोडिटी। जैसे कि एयरलाइन में हमें दिखाई, अगर मैं सोप की बात करूं, कुकीज की बात करूं, या फिर किसी भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की बात करूं, तो 10-12 नाम तो आप ऐसे ही अभी ले लेंगे, और थोड़ा और सोचेंगे तो 25-30 तक भी पहुंच जाएंगे, और उससे भी ज्यादा अवेलेबल होंगे मार्केट में अगर हम किसी सुपरमार्केट में चले जाएं तो। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि इफ यू वांट टू ट्रैवल बाय एयर, कितने लोग हैं? तो कुछ उंगलियों पे गिनने लायक ही है हमारी कंट्री में। हमारे पास बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या है? ये फ्यू फर्म है विच आर डोमिनेंट फर्म हु आर लीडिंग द होल मार्केट। या फिर मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करूं, पेप्सी, कोला, थम्स अप, ये सब सम आर फ्रॉम वन कंपनी ओनली। फिर आपको ये काले वाले ड्रिंक्स है ना, ऑरेंज फ्लेवर में, स्प्राइट वाले फ्लेवर में, ये अलग अलग भी मिल जाएंगे। तो ये बहुत थोड़े ही हैं, लेकिन ये फर्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पोनेंट है ईच अदर की, और ये पूरा मार्केट लीड कर रही है। तो हमको यहाँ पे थोड़ी फर्म दिखाई देती है, बायर्स बहुत सारे, लेकिन फर्म जो सेलर्स है वो थोड़े ही हैं। तो ये मार्केट में प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन डिपेंड्स ऑन द राइवल फर्म। कि अगर पेप्सी ने डाइट पेप्सी लाया तो कोक भी डाइट कोक लेकर आएगा, लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बायर्स है वो तो सेम ही है, और जो फर्म है वेरी डोमिनेंट फर्म है। तो राइवल कितना प्राइस रख रहा है भाई? राइवल क्या तो प्रोडक्ट लेके आ रहा है, कैन में कोक आ रही है, हमें भी कैन में लाना पड़ेगा। डाइट आ रहा है, डाइट में लाना पड़ेगा। छोटा पैकेट आ रहा है, छोटा पैकेट लाना पड़ेगा। बड़ा पैकेट आ रहा है, बड़ा पैक लाना पड़ेगा। सेलिब्रेशन का कुछ आ रहा है 1.5 लीटर और 2 लीटर, तो वैसा लेके आना पड़ेगा। ओके, सो लाइक दिस। तो हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस रहती है, एक फर्म का डिसीजन के दूसरे फर्म के डिसीजन के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बिकॉज प्रोडक्ट आर
वेरी वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, समटाइम आइडेंटिकल ऑल्सो, वो आपके पोर्शन में है नहीं, वो है एक्चुअली प्योर मोनोपोली, प्योर ओलिगोपोली, जहां पे प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो आइडेंटिकल जस्ट लाइक परफेक्ट मार्केट। ओके, सो देयर इज हाई इंटरडिपेंडेंस एंड टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन इन्वॉल्विंग हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस इज कॉल्ड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे कैसा कॉम्पिटिशन होता है, यहाँ पर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है। ओके, चलिए गोइंग डाउन, यहाँ पर हम देखते हैं फीचर्स क्या है ओलिगोपोली के। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, पहली बात, बहुत ज्यादा कट थ्रोट या इंटेंस कंपटीशन होता है ओलिगोपोली में, क्योंकि फ्यू फर्म्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, तो हर कोई चाहता है उसके पास ज्यादा बायर्स आ जाए। इंटरडिपेंडेंस होती है, एक फर्म जो डिसीजन लेगी वैसा उसका काउंटर एक्शन करना पड़ेगा दूसरी फर्म को, अदरवाइज दे विल लूज द बायर्स। नेचर ऑफ प्रोडक्ट कहता है फर्म्स में प्रोड्यूस ईदर होमोजीनियस प्रोडक्ट और वेरी वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। Indeterminate demand curve of an oligopolist. Indeterminate demand curve means यहाँ पर क्या होता है, डिमांड कर्व बन ही नहीं पाता है। अगर मैं बात करूं परफेक्ट कंपटीशन का, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। मोनोपोली मार्केट का जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। लेकिन यहाँ पे इतनी इंटरडिपेंडेंस है इन ओलिगोपोली मार्केट में कि डिमांड कर्व का बनना इम्पॉसिबल है, इसीलिए बोलते हैं इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, वेरी वेरी हाई सेलिंग कॉस्ट। आप देखिए पेप्सी कोक इन सब का ही मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं थम्स अप का एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ने एक ब्रांड एम्बेसडर रखा है किसी सेलिब्रिटी को, दूसरा भी रखेगा। आप एड्स देखेंगे, प्राइम टाइम के इनके एड्स आते हैं, जितने भी बड़े शोज होते हैं, जितने भी मैचेस चलते हैं उस समय इनके एड्स आते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। इनकी जितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसकी कई टाइम्स इनकी सेलिंग कॉस्ट होती है, बिकॉज वेरी हेवी एक्सपेंडिचर नीड टू बी डन ऑन द एडवर्टीजमेंट। तो बहुत ज्यादा कॉस्ट है। एंड देन बैरियर्स टू एंट्री है, यस, बिकॉज ये बड़ी फर्म है, डोमिनेंट फर्म है, तो कोई नई फर्म आएगी तो इनके बराबर का खर्चा एडवर्टीजमेंट पे नहीं कर पाएगी। ये जितनी डोमिनेटिंग एंड बड़ी फर्म है उसके सामने नई फर्म टिक नहीं पाएगी। तो यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री होता है, कोई भी नई फर्म इन मार्केट्स में घुसना नहीं चाहती है या आ ही नहीं पाती है आसानी से। सो ये है फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट, नॉट सॉरी मोनोपोली नहीं, ओलिगोपोली मार्केट। सो ये हमने आपका जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था मोनोप्सनी, ये आपके पोर्शन का पार्ट नहीं है, ये क्लास 12 में आप पढ़ेंगे। तो बच्चों हमने पूरा पूरा चैप्टर जो है आप कंप्लीट कर लिया है, बहुत सिंपल चैप्टर है। आप यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच रखनी है, यहाँ आपको देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप देखेंगे तो आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर में या फिर प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं, तो आप डिफरेंसेस को भी अच्छे से लिख करके लर्न कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंसेस लिखें। एंड इकोनॉमिक्स में बच्चों के मार्क्स कम आने का रीजन ये है कि वो सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हैं। पढ़ के बेटा आप कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, इस सब्जेक्ट को आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप 5 क्वेश्चन एक दिन में पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। अगर आपने अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं रखा तो आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे। तो आपको कई बार लिखना है, सेम क्वेश्चंस को आप बार बार लिखिए और उनके फॉर्म्स को चेक करिए किस किस तरीके से उनको पूछा गया है इन द एग्जामिनेशन, दैट आल्सो यू विल हैव टू चेक। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। अगर आपने लाइक किया है, अच्छा लगा है आपको लग रहा है कि दिस इज एडिंग सम वैल्यू टू यू, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। और चैनल पर अगर आप नए हैं या पुराने भी हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय, कीप स्टडिंग एंड कीप सेफ योरसेल्फ। ओके, फिर से कोरोना आ रहा है, ऐसी खबरें उड़ रही है, प्लीज अपने आप को सेफ रखिए, अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय।